सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम फिर तथागत गौतम बुद्ध की एक नई कहानी के साथ आपके सामने आए हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति और नए मार्ग का दर्शन। भोजन द्वारा नई शक्ति प्राप्त करके गौतम अपने पूर्व अनुभवों पर विचार करने के लिए बैठ गए। उन्होंने अनुभव किया कि अब तक के अपनाए गए सभी मार्ग विफल रहे। विफलता भी ऐसी सीमा तक थी कि वह किसी को भी पूर्ण रूप से निराश कर सकते थे। निसंदेह वे भी दुखी थे, किंतु निराशा उन्हें छू तक नहीं पाई। वे मार्ग को पा लेने के लिए सदा आशावान थे। यहाँ तक कि जिस दिन उन्होंने सुजाता की दी हुई खीर ग्रहण की थी, उस रात उन्होंने 5 स्वप्न देखे थे। जब वे जागे तो उन्होंने अपने स्वप्नों की यही व्याख्या की कि उन्हें अवश्य ही बोधि लाभ प्राप्त होकर रहेगा। उन्होंने अपने भविष्य का पूर्वानुमान लगाने की भी कोशिश की थी। यह उन्होंने इस प्रकार किया कि जिस स्वर्ण पात्र में सुजाता की दासी उसके लिए खीर लाई थी, उन्होंने उस स्वर्ण पात्र को निरंजना नदी में यह कहते हुए फेंक दिया, यदि मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो यह मात्र धारा के ऊपर की ओर जाए, अन्यथा नीचे की ओर जाए। सचमुच वह पात्र धारा की विपरीत दिशा में ऊपर की ओर तैरने लगा और अंतकाल नाम के नाग राजा के भवन के पास जाकर पानी में डूब गया। आशा और विकल्प को सुदृढ़ कर उन्होंने उरुवेला को छोड़ दिया और सायकाल चौड़े मार्ग के साथ साथ पर चलते हुए गया पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक पीपल का वृक्ष देखा। उन्होंने नए प्रकाश की प्राप्ति की आशा में वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाने का विचार किया, ताकि उनकी सहायता से समस्या के समाधान का मार्ग मिल सके। अन्य चारों दिशाओं पर विचार करके उन्होंने पूर्व दिशा को चुना, जिसे क्लेशों चित्तमलों के क्षय के निमित्त सभी महान ऋषियों ने इसे पूर्व चुना था। उस पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम सीधा पदासन लगाकर बैठ गए। बोधि प्राप्ति करने का दृढ़ संकल्प करके उन्होंने स्वयं से कहा, चाहे मेरी त्वचा नसें हड्डियां सूख जाएं, चाहे मेरा सारा मांस रक्त शरीर में ही सूख जाए, किंतु पूर्ण रूप से बोधि प्राप्त किए बिना मैं इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। हाथियों के राजा के समान तेजस्वी वाले नागों के राजा काल और उसकी स्वर्ण प्रथा नाम की पत्नी पीपल के वृक्ष के नीचे आसनबद्ध बैठे गौतम के दिव्य दर्शन से जागृत हो उठे। इस विश्वास के साथ वह निश्चयात्मक रूप से पूर्ण ज्ञान प्राप्ति करेगा। उन्होंने उसकी प्रशंसा में इस प्रकार की प्रस्तुति की, हे मुनि, तुम्हारे पांव के नीचे दबी जो पृथ्वी है वह बार बार गुंजायमान होती है, और जो यह तुम्हारी दीप्ति सूर्य के समान प्रकाशमान है, इससे यह निश्चित है कि तुम इच्छित फल पाओगे। आकाश में मंडरा रहे जितने भी पक्षी हैं वे तुम्हें श्रद्धा से नमस्कार कर रहे हैं, और आकाश में मंद मंद मलय पवन बह रही है। हे कमलाक्ष, तुम निश्चित रूप से अपने उद्देश्य को प्राप्त करोगे। जब वे ध्यान करने के लिए आसन लगाकर बैठे थे तो बुरे विचारों और बुरी चेतनाओं के समूह, जिन्हें पौराणिक भाषा में मार पुत्र कहा गया और जो बुरे विचारों का दूसरा नाम है, उनके चित्त में प्रविष्ट होने लगे। गौतम बहुत भयभीत हो गए
कि कहीं वे उनको पराजित न कर दें और उनके उद्देश्य को विफल कर दें। वे जानते थे कि मन की इन बुरी प्रवृत्तियों मार के साथ युद्ध में बहुत से ऋषि और विद्वान पराजित हो गए थे। इसीलिए उन्होंने पूरा साहस जुटाया और मार को कहा, मुझ में श्रद्धा है, मुझ में वीर्य है, मुझ में प्रज्ञा है। हे मार, तू मुझे कैसे पराजित कर सकता है? चाहे वायु इस नदी के स्रोत को सुखा दे, किंतु तू मुझे मेरे दृढ़ निश्चय से नहीं डिगा सकेगा, जबकि मैं इतना स्थिर हूँ। जीवन में पराजित होने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर है। दूषित प्रवृत्तियां गौतम के चित्त में ऐसे घुसी जैसे कि कौवा किसी पत्थर को चर्बी का ढेर समझकर उस पर जाता है। निश्चित रूप से सोचता है, यहाँ मैं नरम नरम भोजन पाऊंगा, यहाँ संयोग से कुछ मीठा भी है। जिस प्रकार कौवे को वहाँ पर कुछ मीठा प्राप्त नहीं होता है तो वह वहाँ से चल देता है, उसी प्रकार चट्टान पर आक्रमण कर रहे कौवे की तरह मन की दुष्प्रवृत्तियां मार निराश होकर गौतमपुर छोड़कर चली गईं। तथागत गौतम बुद्ध ने ध्यान साधना के समय के लिए गौतम ने इतना पर्याप्त भोजन ग्रहण कर लिया जो 49 दिनों तक चल सकता था। मन को व्याकुल करने वाले अकुशल विचारों का मूलोच्छेद कर गौतम ने अब भोजन ग्रहण करके शक्ति प्राप्त की। इस प्रकार उन्होंने संबोधि प्राप्त करने के लिए लक्ष्य से ध्यान करने के लिए अपने को तैयार किया। संबोधि प्राप्ति के लिए गौतम को 7 सप्ताह तक लगातार ध्यान मग्न रहना पड़ा। उन्होंने अंतिम संबोधि को 4 चरणों में प्राप्त कर लिया। पहली अवस्था में उन्होंने कारण और खोज पर विचार किया। एकांतवास ने उन्हें सरलता से इसे प्राप्त करने में सहायता दी। दूसरी अवस्था में उन्होंने एकाग्रता को भी सम्मिलित किया। तीसरी अवस्था में उन्होंने संभाव तथा सचेतना से सहायता प्राप्त की। चौथी और अंतिम अवस्था में उन्होंने पवित्रता को संभाव में तथा समचित्तता को सचेतना में शामिल कर लिया। इस प्रकार जब चित्त एकाग्र, निर्मल, दोष रहित, दूषण रहित, ग्रहणशील, दक्ष, स्थिर, भावना रहित हो गया तो अपने जीवन को भूले बिना गौतम ने अपना सारा ध्यान उस समस्या के समाधान पर केंद्रित किया जो उन्हें परेशान कर रही थी। चौथे सप्ताह के अंतिम दिन की रात्रि में उनमें प्रकाश उत्पन्न हुआ। उन्होंने जान लिया कि उनके सामने 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या थी कि संसार में दुख है और दूसरी समस्या थी कि किस कारण इस दुख का अंत करके मानव जाति को सुखी बनाया जाए। इस तरह 7 सप्ताह तक लगातार ध्यान करने के बाद अंत में अंधकार विलीन हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ, अविद्या दूर हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ। उन्हें एक नया मार्ग मिला। जिस प्रकार गौतम नए मार्ग की प्राप्ति हेतु ध्यान पर बैठे थे, काफी संघर्ष के साथ उन्होंने ध्यान लगाया और ज्ञान प्राप्त किया। उसी ज्ञान को उन्होंने पूरे देश विदेश में फैलाया। भिक्षु संघ द्वारा जगह जगह प्रचारित किया गया और मानव सभ्यता में, मानव के जीवन में एक नया धम्म मिला, जिस धम्म को प्राप्त करके सभी मनुष्यों ने अपना कल्याण किया। सभी को साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। जय भीम।